लड़कियों, अम्मी लाजमी तुम लोगों को फोन करेंगी और तुम लोगों से बात निकलवाने की कोशिश करेंगी, लेकिन तुम लोग संभाल लेना। हाँ ठीक है, संभाल लेंगे। बाहर क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, तुमने कुछ भी नहीं किया, बस वो मुहिस की बात है, उसने मेरा दिल दुखाया है। बस छोड़, बाद में बात करेंगे इस बारे में। इसकी और मोइस की आपस में जरा बहस हो गई थी बस। आई एम सॉरी, मैं आऊँ तुम्हारे पास? नहीं, तुम बिल्कुल भी नहीं आना, वरना मुझे और रोना आएगा। मेरी फिक्र नहीं करो, मैं कुछ देर में वैसे भी ठीक हो जाऊंगी। माहिन तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ इसके साथ। अरे यार, मेरी बात सुनो माहिन, तुम शाहान और तुम कभी भी मत लड़ना, एक दूसरे का दिल कभी भी नहीं दुखाना, हमेशा खुश रहना। इस तरह तुम लोगों के बच्चे भी तुम्हारी तरह ही खुश रहेंगे। हरगिज शाहान को अपने सर पर सवार नहीं करना जैसे मैंने मुझको अपने सर पर सवार कर लिया था। हरगिज ऐसी गलती करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? माहिन तुम जाओ, अपना काम करो, मैं इससे खुद बात कर लेती हूँ। ठीक है? ठीक है ठीक है, चलो अब मैं जा रही हूँ। ओके, आई लव यू। रुको शाहान, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। हमारी हिस्ट्री तो आज से शुरू होगी, बहुत अच्छा वक्त गुजारेंगे हम साथ। यार मुहिस ने क्यों किया ऐसा? मेरी जरा भी फिक्र नहीं उसे। बस चुप, ऐसा भी क्या हो गया, हो जाता है कभी कभी। ये तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा नाम रजा है, मिलकर खुशी हुई। तशरीफ रखें। आप क्या सोच रहे हैं कि आपको यहाँ क्यों बुलाया गया है? बिजनेस के लिए, और क्या वजह हो सकती है? जी नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। फिर किस लिए? आपकी बेटी माहिन के बारे में बात करने के लिए आपको बुलवाया है यहाँ पर। जिस रोजीना को जानता हूं वो अगर मोहब्बत करे तो, और उस शख्स को ना बताए, ये नहीं हो सकता। इनकार के डर से आज तक इजहार नहीं कर सकी उससे। मुझे तुम्हारी बातों में यकीन नहीं आ रहा। अच्छा, क्या मैं जानता हूं उसे? लगता माहिन आ गए, मैं तैयार भी नहीं हुआ। हाँ वेलकम। चले? हाँ चलते हैं, लेकिन वो मैंने अभी तक सूटकेस पैक नहीं किया। तुम अंदर आओ ना। रोजीना भी आ गई थी अभी थोड़ी देर पहले। दोनों अंदर बैठ के बातें कर रहे थे, उससे मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बताना था। बातें करते देर हो गई मुझे। अरे यार, आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। तुम लोग आराम से बातें करो, कोई मसला नहीं, मैं यहाँ पे बैठ के इंतजार कर लूंगी। और जब तुम लोगों की बातें खत्म हो जाए तो मुझे बता देना, मैं रोजीना से मिल लूंगी, उसे बुरा न लग जाए। ठीक है, मैं यहाँ बैठती हूँ। ठीक है, तुम आराम से बैठो, मैं आता हूँ। हाँ, तो क्या मैं जानता हूँ उसे? नहीं, तुम उसे बिल्कुल नहीं जानते। शौहर की पिक्चर दिखाने से उसने मना कर दिया था। हो सकता है कि उसके शौहर की पिक्चर अच्छी नहीं आती होगी, तभी नहीं दिखाई। यार लेकिन मैं देखना चाहती हूँ। फिजूल हरकतें मत करो माहीन, किसी के बैग में हाथ डालना अच्छी बात नहीं। रोजीना, अगर तुम्हें मोहब्बत हो गई है तो लड़ो। तुम जानते हो इतने सालों के बाद मैंने माहीन को फिर क्यों चाहा है? क्योंकि मुझे नजर आया उसने मेरे लिए क्या कुछ किया है, मुझे पाने के लिए कितनी मेहनत की है। इसलिए तुम भी पीछे मत हटना।
इतनी भी बुरी बात नहीं है, मुझे चेहरा ही तो देखना है। माहिन, मैं तैयार हूँ। अरे नहीं यार, नहीं 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 नहीं। चलो यार, वैसी देर हो गई। कहाँ गया? मिल क्यों नहीं रहा? माहिन, क्या कर रही हो तुम? अपनी क्यूरियोसिटी के हाथों शर्मिंदा हो रही हूँ, और क्या क्या जवाब दूं अब इसे? दरअसल मेरी गाड़ी की चाबी सोफे के नीचे गिर गई है, तो उसे ही निकालने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं जमीन पे लेट के क्या करूँगी? वही कर रही हूँ बस। कहाँ गया? तुम हट जाओ, मैं निकाल देता हूँ, कपड़े खराब हो जाएंगे। हटो हटो, मैं देखता हूँ। नहीं नहीं, तुम नहीं, तुम रहने दो शहान। और कपड़े, मेरे कपड़ों के बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? क्या मतलब है कपड़े गंदे हो जाएंगे? तुम मेरे कपड़ों को क्रिटिसाइज कर रहे हो? देखो शहान, तुम मेरे कपड़ों के बारे में कुछ नहीं कह सकते। मैं अपने कपड़ों के बारे में बहुत पॉसेसिव हूँ, और वैसे भी अपना ये काम मैं खुद कर लूंगी। इतना मुश्किल नहीं। नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रहा था। हटो, मैं देख लेता हूँ, प्लीज। नहीं, हटो। रुको 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 रुको। मतलब तुम्हें क्या लगता है मैं अपने काम नहीं कर सकती? और वैसे भी यहीं गिरी थी, पता नहीं क्यों नहीं मिल रही। तुम फिक्र नहीं करो। एक मिनट। आर यू श्योर तुम चाबी को सही जगह पे ढूंढ रही हो? जाहिर है, मैंने गिरते हुए देखी थी। मैं सही जगह ढूंढ रही हूँ। इस चाबी को तो नहीं ढूंढ रही? ओ यार, मैं शॉक्ड हूँ इस वक्त। मतलब आई एम सो शॉक्ड राइट नाउ। तुम यकीन नहीं करोगे, ऐसा हुआ कि जैसे ये चाबी हवा में घूम रही हो। पहले ये चाबी सोफे पे गिरी, और फिर टेबल से टकराकर वापस सोफे पर। कोई यकीन नहीं करेगा इस बात का। तुम ठीक तो हो ना? तुम जिस तरह की हरकतें कर रही हो, उस तरह की पहले नहीं करती थी तुम माहिन। हाँ, मैं ठीक हूँ। बस यहाँ बहुत गर्मी हो गई है यार, क्या करें? विंडो खोल दें क्या? थोड़ी हवा आ जाएगी ना। आर यू श्योर माहिन? लगता है मेरी हरकतों से इसको शक हो गया है। ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, बस गर्मी की वजह से। थैंक यू सो मच, अच्छा हुआ मिल गई, वरना पता नहीं कितनी देर तक ढूंढती रहती मैं। शहान, एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो। इसे रखना भूल गए तुम? हाँ, नहीं चाहिए था मुझे। पता नहीं क्या पड़ी थी इसके शौहर की शक्ल देखने की। ऐसी भी क्या क्यूरियोसिटी है तुम्हें? क्या वो किससे भी शादी करे? अरे ये तो और पीछे चला गया। मैं जानता हूं कि एक बाप के लिए ऐसी बातें सुनना आसान नहीं, लेकिन मजबूरी है और आपको इस बारे में कुछ ना कुछ करना होगा। देखिए जनाब, मैं बस आपकी उम्र और बीमारी का लिहाज कर रहा हूं, इसलिए आप मेरे सब्र का और इम्तिहान ना लें। जो कहना चाहते हैं साफ साफ कह दें, क्या बात है? ठीक है, फिर आपकी बेटी एक शादीशुदा मतलब मेरे दामाद के साथ है। आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सब बकवास करने की? ये क्या कर रहे हो तुम? जाओ यहां से। मैं जानता हूं कि एक बाप के लिए ऐसी बातें सुनना बिल्कुल भी आसान नहीं है। बस कीजिए, अब बहुत हो गया। झूठा इल्जाम लगा रहे हैं मेरी बेटी पर। उसका किसी शादीशुदा मर्द से कोई ताल्लुक नहीं है। वो आपके दामाद का नाम क्या है? मेरा दामाद शाहान है। शाहान? खानसामा? ठीक सुना तुमने। शायद
आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, सच कह रहा हूँ, मेरा दामाद है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मिल गया फाइनली, शुक्र है। अब देखते हैं। अभी बात नहीं कर सकती बाबा। रोजीना, अब हमें निकलना है। ठीक है। रोजीना, कितना अच्छा पर्स है तुम्हारा, मैं तो फैन हो गई हूँ इसकी। अच्छा, लेकिन ये तो बहुत आम सा पर्स है, कोई खास बात नहीं इसमें। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बहुत अच्छा है, बिल्कुल मेरे स्टाइल के मुताबिक। और कलर देखो कितना प्यारा है। कहाँ से लिया तुमने? अमेरिका से तो नहीं लेके आई? वाकई बहुत अच्छा है, इट्स परफेक्ट। रोजीना, घर में ट्रॉफी रखने की जगह तैयार कर लो। इतनी बड़ी बड़ी बातें अगर हम लोग अभी ना करें तो ज्यादा बेहतर है। तुम हम्बल हो रहे हो, मैं तो तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए जा रही हूँ कि तुम्हारा मोराल हाई रख सकूं। तुम्हारी मौजूदगी मेरे लिए काफी है, मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं। हाँ, जब हम दोनों साथ हों तो रास्ते आसान हो ही जाएंगे। See you। See you। जी अम्मी। मेरे ख्याल से तुम भी ज्यादा मत सोचो, जो मैंने कहा वो करो, अपनी मोहब्बत के पीछे जाओ। ठीक है, पूरी कोशिश करूंगी। मैंने आपको बताया था कि कॉन्फ्रेंस पे जा रही हूँ, आप क्यों मेरी सेक्रेटरी को कॉल करके तंग कर रही हैं अम्मी? मुझे तुम्हारी बात पे यकीन नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हारी सेक्रेटरी को कॉल की, लेकिन उसे भी कुछ नहीं पता कॉन्फ्रेंस के बारे में। हाँ, ऐसा ही है, क्योंकि मैंने नाज़ली को नहीं बताया अम्मी। माहीन, झूठ मत बोलना, उस शेफ के साथ तो कहीं नहीं जा रही ना तुम? अम्मी, मैं आपको कह रही हूँ, मेरे कामों में दखल अंदाजी मत कीजिए, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। बाबा भी कॉल कर रहे थे, प्लीज उन्हें मेरे सर पे मुसल्लत मत कीजिए। मैंने कब मुसल्लत किया उन्हें? देखो बेटा, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अम्मी, मैं अब इस काबिल हो गई हूँ कि अपने मामला खुद मैनेज कर सकूं। आप प्लीज मेरे कामों में दखल अंदाजी देना बंद कर दीजिए। सब खैरियत है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं, कोई खास बात नहीं। तो फिर चलें, आओ। चलो। माहिन सच नहीं जानती होगी। अगर उसे ये पता होता तो वो शहान के साथ कभी भी इस तरह से इन्वॉल्व ना होती। आपने इन तस्वीरों में शायद एक बात नोट नहीं की, रोजीना वो एक कोने में बैठी हुई है, उदास और तन्हा। और मैं ये सब देख रहा था और सोच रहा था कि ये अब क्या करेगी। मैं भी तुम्हारी तरह बाप हूं, अपनी बेटी का दुख नहीं देख सकता था। मैंने सोचा कि मैं उसकी मदद करूं, तो मैंने ये फैसला किया था कि आपको यहां बुलाऊं और आपसे बात करूं और इस मसले को हल करूं। सारी हकीकत आपके सामने है। अब आप बताइए, क्या मैं आपकी नजर में गलत हूं? सोच समझ के फैसला कीजिएगा, क्योंकि आप भी एक बेटी के बाप हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा, देख लीजिए, सबूत आपके सामने है। मैं चाहता हूं कि अपनी आंखों से ये गलतफहमी की पट्टी हटाएं और हकीकत को देखें। नहीं, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। आखिर वो खानसामा मेरी बेटी से इतना बड़ा झूठ कैसे कह सकता है? अपनी शादी कैसे छुपा सकता है? हाँ, शायद आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खामोशी और सादगी से ये शादी की है, यहां तक कि अपने दोस्तों को भी नहीं बताया। इसके अलावा ये देखें अपनी बेटी माहीन को इन तस्वीरों में मेरे दामाद के साथ।
पता है, मैं तो बचपन से ही सबांची जाती रही हूँ, लेकिन इस मौसम में वहाँ जाने का मजा ही कुछ और है। हर तरफ हरियाली होती है, ये बहुत खूबसूरत मौसम है। और बाबा को भी वो जगह बहुत पसंद है। इनफैक्ट उनका तो फार्म हाउस भी है वहाँ पर। अच्छा। हाँ। अजीब इत्तेफाक है, नाम लिया और फोन आ गया। उफ मेरे खुदा। बात नहीं करोगी क्या? नहीं बात करूंगी मैं। मुझे मालूम है अम्मी ही कॉल करवा रही होंगी उनसे। वैसे भी हम इस्तांबुल से निकल आए हैं, अब हम सिर्फ कंपटीशन पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट स्टॉप सबांची। कॉल रिसीव करो माहीन। कॉल करने का कोई फायदा नहीं, आपकी बेटी सब जानती है। और क्या मैं इस उम्र में आपसे झूठ बोलूंगा क्या? मुझे यकीन है माहीन को इस बारे में कुछ नहीं पता। माहीन मुझे बहुत अजीज है। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी है। जिस तरह आपकी बेटी आपके लिए कीमती है, उसी तरह मेरी पोती भी मेरे लिए है। अगर शाहान और उसके बीच में कोई भी ऐसी बात हो तो मैं उसे रजा साहब, रजा साहब, आप ठीक तो हैं? हाँ हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। रजा साहब, रजा साहब, क्या हुआ आपको? अरे कोई है? जल्दी अंदर आओ। काशिफ, मुबीन। माहीन को नहीं मालूम। नहीं, मेरी बच्ची को धोखा दे रहा है वो। एम्बुलेंस को बुलाओ, जल्दी करो। क्या हो गया अम्मी? आखिर कब तक आप इसी तरह अफसुर्दा बैठी रहेंगी? सिर्फ पैसे ही तो गए हैं ना, अल्लाह का शुक्र है उसने आपको कुछ नहीं किया। रोने से मसले हल तो नहीं होते ना। जिंदगी भर जो मैंने जमा किया सब कुछ ही तो छीन कर ले गया वो लड़का। प्यारी अम्मी, जो होना था हो गया, भूल जाएं। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। मेरी बेवकूफ़ी है, मुझे अकेले जाना ही नहीं चाहिए था। अम्मी, खुद को इल्ज़ाम देके क्या फ़ायदा होगा अब? अम्मी, मैं भी जॉब कर लूँगी। हाँ। और फिर नजीब ने भी तो काम करना शुरू कर दिया है। आप फिक्र ना करें, कुछ भी करके पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा। पैसे आपसे बढ़कर बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? अगर शाहान आपको ऐसे देखेगा तो उसे कितना दुख होगा। क्या तुमने शाहान को बता दिया है? नहीं अम्मी, लेकिन अगर आप कहें तो मैं इसे कॉल करके बता देती हूँ। नहीं बेटा, उसे हरगिज कुछ मत बताना। वो पहले ही परेशान है, उसे मजीद परेशान मत करो। एक्सक्यूज मी लेडीज, बातें खत्म हो गई हैं तो चले, लेट हो रहे हैं हम लोग। वैसे भी मैं सही हूँ। अब ऐसा लगेगा जैसे दुम हिलाते हुए फिर इसके पास चला गया हूँ। मैं कोई दूध पीता बच्चा थोड़ी हूँ, हर दफा मैं ही जाऊँ उसके पास। मैं नहीं जाऊंगा। मर्द की गलती हो या नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता। औरत कभी अपनी गलती नहीं मानती, हर बार माफी मर्द को मांगनी पड़ती है। तो क्या करूंगा मैं? जाकर बेबी माई डियर ये सब करूंगा? मुझसे नहीं होता यार। बेबी माई डियर करने की कोई जरूरत नहीं है। उसे बताओ कि तुम किस बात से कितना हर्ट हुए हो तो बात खत्म हो जाएगी। यही तो असल बात है दोस्त। हाँ, तुम अगर फिर उससे बातें सुनना चाहते हो तो जो तुम्हारे दिल में आए वो करो, और अगर जिद पे कायम रहे तो यकीनन तुम्हें इस बार भी थप्पड़ पड़ेगा। वैसे तुम इतने बेवकूफ हो कि तुमने शादी बड़ी जल्दी कर ली, लेकिन शादी के बाद औरतों को समझ चुके हो। हाँ? यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। जिंदगी सुकून से गुजारनी है तो औरत को समझना होगा। मैं भी शादी के कई साल बाद सीमी को समझ पाया हूँ। देखो मेरे भाई, अगर तुम बाहर से मोहब्बत करते हो तो तुम्हें ही झुकना होगा। यार देखो, माना मैं उससे मोहब्बत जरूर करता हूँ, सीरियस रिलेशन है, लेकिन हर दफा एक ही मजाक बार बार कितनी दफा होगा? तुम तो समझ सकते हो यार। इसका मेरे पास एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। अगर उस पर अमल करोगे तो कभी बहस नहीं होगी। बस जिस वक्त वो गुस्से में हो तुम खामोश रहना, बल्कि मैं तो कहूंगा तुम अपने कान ही बंद कर लेना। वो जो भी कहे तुम उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहना और कुछ भी नहीं। तुम्हारा मतलब बहरा बन जाऊं? हाँ सही कहा, शौहर बनना है तो बहरा बनना होगा। बस यही तुम्हारी कामयाबी है। बीवी के आगे हर शौहर बहरा होता है। हर कामयाब शौहर को यही करना पड़ता है मेरे दोस्त। वैसे इस वक्त बाहर भी परेशान होगी, गुस्सा जो उतर गया होगा, है ना? चलो देखते हैं। चलो। मैं क्यों रो रही हूँ? हाँ, वो भी ऐसे शख्स के लिए जिसको मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। हाँ ना।
बाहर तुम ये रोते रोते अचानक चुप हो जाती हो, कैसे कर लेती हो ये सब? वैसे भी रोना तुम्हें नहीं उसे चाहिए। वाकई इतने सारे लोगों के बीच में कितना गुस्सा कर रहा था वो तुम पर। हाँ, वैसे तुम सही कह रही हो, रोना उस मुइज़ को ही चाहिए, क्योंकि मैंने उससे ऐसी कोई भी बात नहीं की जिसमें झूठ मौजूद हो, और वैसे भी सारी बातें सच ही हैं। यानी उसको आर्ट के बारे में तो कोई मालूमात हासिल ही नहीं है। आर्ट तो आर्ट, म्यूजिक से भी कोई लगाव नहीं है उसको। मुझ में और हसान में भी वो खूबियाँ नहीं है जो तुम गिनवा रही हो। तुम एक काम क्यों नहीं करती, हम सबको जहर देकर मार डालो। ओ मेरे खुदा, सीमी कैसी बातें कर रही हो? और हाँ, वैसे भी तुम तो वो बहुत अच्छा करती हो ना। क्या अच्छा करती हूँ यार? वो क्या? वो जो तुम हर बार हर टॉपिक को अपनी तरफ ले जाती हो, क्या तुम्हारे बारे में बात हो रही है? हाँ सीमी, मुझे जरा तुम बताओगी? जो बुराइयां तुमने गिनवाई वो तो मुझ पर और हसान पे भी फिट है। यार मुझे इस बात पर थोड़ी गुस्सा है कि उसको आर्ट समझ में नहीं आता। मुझे तो इस बात पर गुस्सा है कि वो मुझे समझने की कोशिश नहीं कर रहा। जैसे मैं गर्मी में उसकी खातिर फुटबॉल खेलने के लिए चली गई, ग्राउंड में जाकर मैं गर्मी में खड़ी हो गई, वो कुछ नहीं समझ रहा इस बात को। अब तुम ही बताओ, क्या मैं बेवकूफ नजर आती हूँ? ओवर रिएक्ट कर रही हो सीमी मेरी जान। उसूलन तो तुम्हें इस वक्त अपनी बहन के साइड होना चाहिए, यानी कि मेरे साइड होना चाहिए, ना कि अपने बहनोई का साइड लो तुम, समझ गई? और हाँ, उसकी मासूम शक्ल और नजर पर मत जाना। ठीक है, तो फिर आज के बाद मैं ऐसा करती हूँ, जो सही होगा उसका साथ नहीं दूंगी, बल्कि सिर्फ तुम्हारा दूंगी। ठीक है? हाँ ठीक है, जैसा चाहो वैसा करो तुम। और सुन लो, आज के बाद मैं भी तुम लोगों के किसी मामले में तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। माहीन, कोई अच्छा सा गाना लगा लेती तो टाइम अच्छा कट जाता। बिल्कुल नहीं। जब तक कंपटीशन खत्म नहीं हो जाता हम सिर्फ क्लासिकल म्यूजिक सुनेंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं। अभी तो सफर बहुत लंबा है, ऐसा मत करो माहीन। शान, कंपटीशन शुरू हो चुका है, तुम्हें कंपटीशन मोड में आ जाना चाहिए अब। क्या कह सकता हूँ, तुम ज्यादा प्रिपेयर्ड हो। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। देखो, होटल की तमाम डिटेल्स मेरे पास हैं। अगर कोई चीज खरीद कर लानी है तो मैं लाऊंगी, सारे छोटे मोटे काम भी मैं ही संभालूंगी, बल्कि अगर किसी से लड़ाई भी करनी है ना तो वो भी मैं ही करूंगी बस। तो क्या ये हमारी साथ में पहली वेकेशन है? हाँ, अगर हम गांव वाले एडवेंचर को काउंट ना करें तो ये पहली वेकेशन है। हाँ। तुम्हारे बाबा का फोन फिर आ रहा है? क्या आप भी नहीं उठाओगी? नहीं उठाऊंगी। मैं अम्मी को पूरा एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ, वही कॉल करवा रही हैं बार बार बाबा से। मेरा डिनर तो अच्छा गुजरा था, मेरा मतलब है काफी अंडरस्टैंडिंग हो गई। अच्छा ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ, फोन उठाती हूँ और बाबा को बता देती हूँ कि मैं कॉन्फ्रेंस के बजाय शहान के साथ जा रही हूँ और 2 दिन होटल में उसके साथ ही रहूंगी। कोई बात ना होने पर तुम्हें पकड़कर डिनर पे ले गए थे, ये सुन के पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। शायद तुम ठीक कह रही हो। मेरा मतलब है डिनर तो अच्छा गुजरा था, लेकिन तुम्हारे बाबा के मूड का नहीं पता, कब क्या करे मालूम नहीं। बेहतर है कि हम ये 2 दिन बगैर किसी प्रॉब्लम के गुजार लें। हाँ, सही कहा। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? आप अपना मोबाइल रख दीजिए, आपको इस वक्त आराम की जरूरत है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बाबा की कॉल रिसीव करो माहीन। मैं अपनी बेटी को उस धोखेबाज इंसान का असली चेहरा दिखा कर रहूंगा। कॉल रिसीव करो बेटा। सर लाइए अपना मोबाइल मुझे दीजिए। ऐसा करेंगे तो आपकी तबीयत मजीद बिगड़ जाएगी। माहीन को बुलाओ। इजी रहिए सर। उसने मेरी बेटी को धोखा दिया है, छोड़ूंगा नहीं मैं उस खान सामे को। सर प्लीज रिलैक्स हो जाइए। कैसे कैसे ख्यालात आ रहे हैं मुझे। सोचो जरा, हमारी शादी हो चुकी है और एक बहुत ही फेमस सिंगर का कॉन्सर्ट है और मैं मुइज़ को उस कॉन्सर्ट में जाने के लिए मुस्तकिल कन्विंस कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं उससे भीख मांग रही हूँ और वो मेरे साथ चल भी नहीं रहा है। ये सुन रहे हो तुम? कैसे बता रही है, ऐसे जैसे जबरदस्ती साथ लेके जाएगी। खामोशी से सुनो उनकी बात। एक ही दफा एग्जीबिशन में आया और लड़ाई हो गई, अब पूरी जिंदगी बहाने बनाते रहेगा।
और देख लेना कि पूरी जिंदगी मेरे साथ एग्जीबिशन में कभी भी नहीं जाएगा। देखो, एग्जीबिशंस की वैल्यू रिश्तों से बढ़कर नहीं होती। सीरियसली आई एम सो सॉरी सीमी, मैं हरगिज आर्ट और कल्चर को नहीं छोड़ सकती। यानी ऐसा भी तो हो सकता है, क्या पता कल को मैं ओपरा जाना चाहूँ और वो इसके समझ में ना आए, तो इस तरह तो वो मेरा भी मजाक उड़ाएगा, यकीनन उड़ाएगा। भाई पूरे टर्की के 100 में से 95 लोग ओपरा का मजाक उड़ाते हैं। मेरी कोई खुसूसियत थोड़ी है ये। यानी देखो, ये तो साफ जाहिर है हम दोनों की पसंद बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो कभी भी मेरी बात से एग्री नहीं करता है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतना हैंडसम दिखने वाला शख्स अंदर से इतना बेकार होगा। यानी उसकी इंटेलिजेंस तो इस कदर जीरो है कि वो मेरी सोशल लाइफ या मेरी पर्सनल लाइफ दोनों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है। इससे अच्छा है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी अकेले गुजार दूं, हरगिज शादी नहीं करने वाली मैं उससे अब। एक एग्जीबिशन को लेकर इतनी ओवर जजमेंटल हो रही हो, मैं तो हैरान हो रही हूँ तुम पर। तुम क्या कह रही हो कि मैं जजमेंटल हो रही हूँ? ये हरगिज जजमेंटल होने वाली बात नहीं है, ये हकीकत है कि उसके तुम रहने दो बाहर, प्लीज अहमद ना करो। मैं समझाता हूँ सिमी, बहार और मेरी मुलाकात होने से पहले इसने अपने जहन में एक आइडियल लड़के की प्रोफाइल क्रिएट कर ली थी और उसने उस प्रोफाइल को बहुत अच्छी तरह से मुझे एक्सप्लेन किया। मैं इस बात को अंडरलाइन कर लेता हूँ कि वो बहुत फर्स्ट क्लास और बहुत हैंडसम और इंटेलिजेंट होगा। लोगों के बीच में वो फिलोसफी की डिक्शनरी से मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करेगा और जाहिर है कि अपने पेशे में बहुत ज्यादा कामयाब होगा, लेकिन कभी भी उसकी पर्सनल लाइफ बाहर की नीड्स में रुकावट नहीं बनेगी और बाहर की तारीफ होगी। हर इंसान उसकी तारीफ कर रहा होगा कि देखो उसने किस आदमी को चुना है, जरा भी रुकावट उसकी पर्सनल लाइफ में नहीं बन रहा। बाहर, मुझे प्लीज 1 मिनट बात कंप्लीट करने दो। फिर वक्त के साथ बाहर को पता चला कि मोइज एक अपना इरादा रखने वाला इंसान है। कोई मोम का पुतला थोड़ी है कि बाहर अपने हिसाब से उसको मोल्ड कर लेगी। खुददार आदमी हो, हर ख्वाहिश की तकमील नहीं कर सकता। इसी वजह से मुझ पर गुस्सा हो रही है। हरगिज गुस्सा नहीं हो रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। ऐसे बोल रहे हो जैसे मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है तुम्हारे साथ। बल्कि तुम सही कह रहे हो, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया कि तुमसे मैं एक्सपेक्ट कर रही थी जिस तरह तुम मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। मैं चाहता हूँ किसी भी इंसान के साथ मैं रहूं, चाहे वो मेरा दोस्त हो, उसी तरीके से रहूं जिसमें दोनों कंफर्टेबल हों। अगर उसका दिल चाह रहा हो मस्ती मजाक करने का तो हम मस्ती मजाक करें। अगर वो नाराज होकर चला जाए तो मैं उसको ढूंढ के मना लूं। अगर उसका लड़ने का दिल चाहे तो लड़े, प्यार करने का दिल चाहे तो प्यार करे। क्या कहना चाह रहे हो? अपना प्यार मुंह पे मार रहे हो मेरे? सिर्फ तुम्हें अपनी ख्वाहिशात बता रहा हूँ। ये बता रहा हूँ कि मैं इस रिलेशन को किस नजर से देखता हूँ और तुम्हें कितना चाहता हूँ, समझी तुम? मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम किस नजर से देखते हो हमारे रिलेशनशिप को। ये रिलेशनशिप ऐसा है कि जब चाहो तोड़ दो, जब चाहे जोड़ दो। मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी कुछ ख्वाहिशात हैं। जैसे दूसरे लोग अपनी मोहब्बत पे जान छिड़कते हैं, मैं भी बिल्कुल वैसे ही चाहती हूँ। जिस बाहर से मोहब्बत की वो दिखावे की मोहब्बत पे यकीन नहीं रखती। मुझे कैसी बकवास कर रहे हो? तुम कर रही हो। उन टेढ़ी मेढ़ी लकीरों को देख के अगर मैं उनका मतलब नहीं समझ सका तो मैं तुम्हारे लिए जाहिल हो गया हूँ। हैरान हूँ, तुम इस कदर बदल गई हो। तुम वो लड़की हो ही नहीं जिससे मैंने मोहब्बत की, समझी तुम? जा रहा हूँ। मुइज़, हाँ ठीक है चले जाओ, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात समझ में आ जाएगी कि बाहर जैसा कोई दूसरा मिल ही नहीं सकता। वैसे बाहर वो भी यही कह के गया है कि तुम जैसा उसे कोई दूसरा ना मिले। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलो चलो। क्या कर रहे हो माइन? 1 मिनट रुको। ओके शेफ, स्माइल कीजिए। फाइनली हम यहाँ पर आ गए। और तुम्हें पता है शाहान मैं क्या सोच रही हूँ? मुझे पूरा यकीन है कि जब हम यहाँ से जा रहे होंगे तो इतना ही खुश और एक्साइटेड होंगे। सर मैं आपका सामान रिसेप्शन तक ले जाता हूँ। ठीक है, थैंक यू। कितना अच्छा हुआ कि सालों के बाद तुमने मुझे ढूंढ लिया। तुमने मुझसे माफी मांगी और मैंने तुम्हें माफ कर दिया और अपने सर पर सवार कर लिया। शुक्र है मैंने हार नहीं मानी। शुक्र है मैं तुम्हारे पीछे पड़ी रही। और अच्छा हुआ कि तुम मुझसे बदला लेने पे अड़े रहे। आज मैं तुम्हारे साथ हूं। अच्छा, कंपटीशन में जिस मेन्यू के साथ आप पार्टिसिपेट करेंगे वो मेन्यू और उसकी तमाम रेसिपीज आपकी असिस्टेंट की तरफ से ऑर्गेनाइजेशन को हैंडओवर कर दी जाएंगी। बहुत बेहतर मैडम, मैं बाकी सब कुछ क्या कर बाकी सब कर लोगे? मैं यहाँ आई क्यों हूँ? ये मेरा काम है। ये सब मुझे हैंडल करने दो तुम। और तुम सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन जीतने पर फोकस करो और किसी बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। ठीक है, डन। तो फिर काम आप संभालिए। ओके ठीक है।